से काम करने वाले राधा जी और आज सभा में उपस्थित अतिथिगण और शहर से पधारे हुए हिंदी के विद्वजन। वानोड़ी जी कार्य में कितने दक्ष हैं, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। आमतौर पर एक कार्यक्रम का संचालन करना अपने में बड़ा कठिन काम होता है और ये यहाँ आराम से बैठे हुए दो गोष्ठियों का संचालन कर रहे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वहाँ एक शिविर चल रहा है महाराष्ट्र से, बीड़ जिले से आए हुए अध्यापकों के लिए, और यहाँ संचेतना शिविर चल रहा है और ये बड़े आराम से कर लेते हैं। ये कोई वो नहीं करते कि मतलब टेंशन नहीं लेते। और आज के इस कार्यक्रम में मैं गेट क्रैशर हूँ। मूल रूप से मैं इस काम के लिए भी आया था, मैं कल के कार्यक्रम के लिए आया था, लेकिन चूंकि मेरी फ्लाइट दोपहर को है तो वानोड़ी जी ने कहा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा इस कार्यक्रम में भी, आपका हम सहयोग चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है आता हूँ। तो एक हिसाब से मैं गेट क्रैशर हूँ, लेकिन मुझे ही फायदा हुआ आपसे मिलने का, यहाँ के कार्यक्रम में भाग लेने का। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि कल का कार्यक्रम जैसे मैंने बताया था कि वो है नवीकरण पाठ्यक्रम, इसे पूर्णशैया पाठ्यक्रम भी कहते हैं, अंग्रेजी में ओरिएंटेशन, रीओरिएंटेशन, रेफ्रेशर कोर्स, कई नाम है। और आज का ये कार्यक्रम है संचेतना शिविर। संचेतना का मतलब है अवेयरनेस, अंग्रेजी शब्द का ये अनुवाद है अवेयरनेस प्रोग्राम। अब आप देखिएगा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में फिर से आप चढ़ने लगते हैं। मैं चढ़िया का चढ़ना लेता, तो फिर से आप चढ़ने लगते हैं, यानी कि जो बातें भूली हुई हैं उनको याद करने के लिए वो पाठ्यक्रम। संचेतना शिविर नई चीजों की जानकारी के लिए काम, क्योंकि अवेयरनेस क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम सोच सकें, इसके लिए हम संचेतना शिविर का कार्यक्रम है। अब ये जो संचेतना शिविर कार्यक्रम है, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि ये संचेतना है क्या, अवेयरनेस है क्या, यानी किस चीज का अवेयरनेस? क्या एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं फिर याद करें, या क्या कुछ चीजें जिसके बारे में हम बात करें? अंग्रेजी के विद्वता के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द चला है और मैं पिछले कम से कम 25 साल से कुछ विषयों के संदर्भ में हर साल जिस तरह से हमारे अर्थशास्त्री जो है वो बजट से पहले जो अनुमान आते हैं उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं, मैं भी लालायित रहता हूँ यह जानने के लिए कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में नया क्या कुछ हो रहा है। और इसके लिए शब्द है अंग्रेजी का शब्द, इसके लिए शब्द है स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट नाम से आप गूगल में जाएं, किसी भी विषय को लीजिएगा, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि अद्यतन क्या स्थिति है, क्या कुछ नया हो रहा है। और इसको लघु शब्द बनाया, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट को सोचा। अब सोचा की तरह और भी शब्द बने हैं, मतलब मैं उस पर गहराई में नहीं जाऊंगा। तो स्टेट ऑफ द आर्ट के संदर्भ में हमको ये जानना होगा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में हर साल नया क्या कुछ घटित हो रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। और नया कुछ क्या घटित हो रहा है, केवल मात्र संगोष्ठियां नहीं, केवल मात्र हिंदी के अधिवेशन नहीं, हिंदी भाषा से संबंधित हर पहलू के संदर्भ में विश्व में क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। यह है सोटा का। इसमें सारे अंगों की बात आप कर सकते हैं, ध्वनि, लिपि, वर्ण, इनमें क्या कुछ नयापन आ रहा है। और अभी कुलकर्णी साहब सुन रहे हो तो मेरी बात की पुष्टि करेंगे, अन्यथा मैं उनकी बात दोहराऊंगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय पिछले ही दिनों हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी एक बैठक हुई जिसमें मैं भी था। हम लोगों ने कुछ नए निर्णय लिए और वो निर्णय जो है आप तक पहुंचे। इस बात की आवश्यकता, इस बात की अनिवार्यता।
और इसे उपलब्ध कराने के लिए इस समय प्रौद्योगिकी हमारे पास एक सबसे बड़ा साधन है। पहले जमाने में जब ये नागरी लिपि में परिवर्तन भक्तनी के मानकीकरण आदि पर कुछ होता, पुस्तक छाप के रख लेते थे स्टोर में, कोई मांगने आया तो दे दिया। अन्यथा जहाँ भी हम जाते और कहते कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण का कार्य हुआ है, लोग कहते हैं मुझे कहाँ से प्रति मिलेगी। मैं कहता हूँ कि आपके लिए निदेशालय को लिखो। ये सब बातें खत्म। प्रौद्योगिकी ने हमें ये सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई है। 14 तारीख को अपलोड हुआ है, आप उसे निदेशालय में जाएं और देवनागरी लिपि नाम मात्र डालें, आपको अद्यतन जो स्थिति है वो आपको मालूम। तो ये अद्यतन स्थिति जो है इसके बारे में जानकारी अध्यापकों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपसे और लोग पूछ सकते हैं, अंग्रेजी के अध्यापक पूछ सकते हैं कि देखो भाई हिंदी में मुझे ये समस्या है बताओ। तो आपको उनके सामने विश्वास के साथ अपनी बात रखनी होगी और आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज है तो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपके छात्र आपसे सवाल कर सकते हैं, उनको आपको बताना होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है इसको आप अच्छी तरह जानें। भाषा से संबंधित क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी आपको मिले और बराबर मिले, ये आप सुनिश्चित करके ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा आप पिछड़ते जाएंगे और लोग कहेंगे कि अरे आपको तो मालूम ही नहीं है। तो ये स्थिति ना है, इसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ अनिवार्य माना जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रांतों से जो प्रतिभागी आते हैं ऐसे कार्यक्रमों में वे भाग लेते हैं और अपनी अपनी मातृभाषा के साथ उनका आगमन होता है, उन पर मातृभाषा का तथा परिवेश का भी प्रभाव होता है। ऐसे समय में इसके उपरांत भी हिंदी लेखन, पठन, पाठन, व्याकरण आदि पढ़ाते समय हम लोग देखते हैं कि दक्षता, शुद्धता, कुशलता एवं ज्ञानवर्धन करने की दृष्टि से ये जो शिविर तथा ये जो कोर्सेस होते हैं ये अत्यंत आवश्यक माने गए हैं, ये उपयोगी भी है। तो आप लोगों के लिए इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। वैसे मैं एक घटना आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में जो रिफ्रेशर कोर्स हुआ था उसमें मैं गई थी और वहाँ जो है विभिन्न प्रांतों से प्रतिभागी आए थे। कुछ जो थे वो कोलकाता से आए थे, कुछ इलाहाबाद, वाराणसी, केरला, महाराष्ट्र आदि से आए हुए थे। और मैंने वैचारिक आदान प्रदान जो होता रहा उसमें जब मैंने उनसे बात की तब मैंने देखा कि जो कोलकाता से आए थे उन पर बंगाली का प्रभाव छाया रहा और महाराष्ट्र से जो प्राध्यापक आए थे उनमें हिंदी व्याकरण संबंधी वो मुझे दृष्टिगोचर हुई, क्योंकि उनमें ह्रस्व और दीर्घ की जो है त्रुटियां मुझे दिखाई दी और वे ने को से ये जो प्रत्यय होते हैं इनमें थोड़ी सी धांधली मुझे दिखाई दी। दूसरी बात यह है कि ह्रस्व